Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 9th class math exercise 3.2 question number 4 start करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है what replacement for the unknown in each of the following will make the sentence true. इसमें हमारे पास अननोन आ रहे हैं, उस अननोन की क्या वैल्यू लिखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू हो जाए. तो ये हमें स्टेटमेंट जो दी हुई है ये लॉग अंदर दी हुई है. लॉग बेस थ्योरी 81 इज इक्वल टू एल. तो सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है तो ये लॉग इसकी बेस थ्री है. तो ये बेस है थ्री, इसे आपने वैसे लिख लेना है. जो राइट साइड पर नंबर होना है वो इसकी एक्सपोनेंट में आ जाना है, यानी पावर में आ जाना है. और जो एक्सपोनेंट पावर वाला नंबर होना है वो उसकी राइट साइड पर आ जाना है. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब उसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ये बेस आपने वैसे लिख लेनी है. जो राइट साइड पर नंबर होना है वो इस बेस की एक्सपोनेंट यानी पावर में आ जाना है. और जो पावर एक्सपोनेंट वाला नंबर होना है वो उसकी राइट साइड पर चला जाना है. थ्री की पावर एल आपने वैसे लिख लेना है. इस 81 की फैक्टराइजेशन करें. ये हमारे पास 81 है. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो इसकी फैक्टराइजेशन करने से थ्री जो है ये हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है. तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4. अब इन दोनों के बेस इक्वल है. अब इसका भी बेस थ्री है, इसका भी बेस थ्री. अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल लिख सकते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 4. क्योंकि जो बेस है ये आपस में सेम है. तो जब बेस सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट को हम आपस में इक्वल तो यानी L इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट हमारे पास है लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5. इसमें से हमारे पास जो अननोन है वो ए है, उस ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो इसकी बेस है, बेस इसकी ए है, ये आपने वैसे लिख लेनी है. जो राइट साइड पर नंबर आ रहा है वो इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट में चले जाना है. और जो एक्सपोनेंट वाला नंबर है वो इसकी राइट साइड पर चले जाएगा. अब 0.5 है, इस पॉइंट को आपने खत्म करना है. नेक्स्ट में 0.5, इस पॉइंट को खत्म करें. पॉइंट वाली जगह पर 1 लिखें. पॉइंट याद है हमारे पास 8 नंबर है तो लिहाजा 80 आपने यहाँ पर लिख लेनी है. इज इक्वल टू 6. तो ये हमारे पास बनता है ए वैसे 5 1s are 5, 5 2s are 10, यानी ये बना ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6. अब 1/2 जो होता है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6. जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होती है वो स्क्वायर से कैंसिल होती है. तो ज्यादा दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना. टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड. क्योंकि ये ए के ऊपर स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट जो होता है ये स्क्वायर से कैंसिल होता है. तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है. इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल. ए इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मीन 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 36. ज्यादा जो हमारे पास अननोन ए है उसका आंसर आता है 36. पार्ट नंबर 3 लॉग 5 बेस n इज इक्वल टू 2. यहाँ से हमारे पास अननोन जो है ये हमारे पास n है. इस n की वैल्यू हमने फाइंड करेंगे.
लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो इसकी बेस है ये बेस आपने वैसे लिख लेनी है, जो राइट साइड पर नंबर है वो इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट में आ जाना है, जो इसकी नंबर एक्सपोनेंट में था वो उसकी राइट साइड पर आ जाना है। यानी 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। अब 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम लिखे, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 25। लिहाजा जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास 25 आती है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब इसमें हमें ये लॉग तो दिया नहीं, तो सबसे पहले इस रकम का आपने बोथ साइड पर लॉग लेना है। 18 लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी आपने लॉग ले लेना है और उधर भी लॉग। तो लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर पावर ऊपर हो तो वो पावर स्टार्टर में जाती है, बनता है p log of 10 इज इक्वल टू log of 40। ये p वैसे, अब आपने कैलकुलेटर से लॉग लिखना है और 10 दबाना है। जब कैलकुलेटर पर log 10 दबाओगे उसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह अब आपने कैलकुलेटर से लॉग लिखकर 40 दबाना है, तो लॉग 40 का आंसर जो होता है ये होता है 1.6021। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पावर ऊपर हो वो स्टार्टिंग में जाती है, तो ये लॉग ऑफ 10 बना। p वैसे कैलकुलेटर से लॉग 10 लिखे तो इसका आंसर 1 आता है। फिर कैलकुलेटर से लॉग 40 लॉग लेकर 40 दबाओ, फिर लॉग 40 लिखे, जो उसका आंसर आता है वो आता है 1.6021। ये कैलकुलेटर की मदद से है लॉग 40 दबाने से। तो p तो 1 से मल्टीप्लाई करने ये p आ जाता है, तो ये हमारे पास 1.6021 ये वैसे है। तो p इज इक्वल टू 1.6021, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 1 है अवेलियत। इसे आपने अवेलियत लॉग बेस टू 1/128 का। तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना, लेट लॉग बेस टू 1/128 इज इक्वल टू x। अब सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है, जो ये इसकी बेस होनी है, ये बेस को आपने वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर नंबर होगा वो इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू जो इधर एक्सपोनेंट में होना है वो आपके पास राइट साइड पर आएगा 1/128। ये 2 की पावर x आपने वैसे लिख लेना है। अब 128 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 पर डिवाइड करें, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो इसकी फैक्टराइजेशन करो तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 वैसे लिखे, 128 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास जो 2 आता है ये 7 टाइम्स आता है, इस वजह से मैं लिख दिया 2 की पावर 7। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर ये x वैसे लिख लेना, नीचे 2 की पावर 7 है, ऊपर जाकर 2 की पावर बन जाता है -7। अब इन दोनों के बेस सेम है, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है।
अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log 512 टू द बेस 2 into 2 स्क्वायर रूट। तो log इसकी जो हमारे पास बेस आ रही है वो आती है 2 into 2 स्क्वायर रूट, फिर log 512, इसे आपने लेट कर लेना है। तो ये हमारे पास रकम जो है ये x के इक्वल बेस लॉग बेस इसकी हमारे पास 2 into 2 स्क्वायर रूट 512 इज इक्वल टू x। अब इस पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो इसकी बेस है ये बेस तो आपने वैसे लिख लेना है, जो राइट साइड पर नंबर है वो इसकी पावर में आ जाना, यानी एक्सपोनेंट में, और जो ऊपर नंबर होना वो उसकी ये इधर राइट साइड पर आ जाएगा। अब इस 2 का मतलब ये है इस 2 जिसकी पावर ना लिखे मींस उसकी पावर 1 होती है। इस 2 की पावर 1 ने मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2 होल की पावर x इज इक्वल टू, इस 2 की पावर 1 है, ये 2 वैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, और ये वाला x मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर 512 है, तो 512 की फैक्टराइजेशन करें, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 18, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने तो हमारे पास 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 2 आता है ये 9 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर इसे आपने लिख देना है 9। बेस सेम है क्योंकि इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है। बेस सेम ये मैं वैसे लिखता हूँ, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो हम 1 में 1/2 प्लस करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लो तो ये 2 आता है। अब 2 तो हम लेते हैं 1 पर डिवाइड करने 2 आता है, फिर 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 2, 2 तो 2 पर डिवाइड करने 1, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 3, तो ये बन जाता है 3/2। ये 1 में 1/2 प्लस करें तो इसका आंसर आता है 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। नेक्स्ट स्टेप में ये x वैसे लिख लेना है, ये आपने 2 वैसे लिख लेना है। 3/2 तो x से 3 तो x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 3x, और नीचे वाला 2 वैसे इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये देखें इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है। अब इन दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारे पास इसका है 3x/2 इज इक्वल टू 9। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। इसका एक्सपोनेंट आता है 3x/2, इसका एक्सपोनेंट आता है 9। 3x आपने वैसे लिख लेना है कि 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 2 मल्टीप्लाई करना है। 3x इज इक्वल टू 9 तो 2 से मल्टीप्लाई करने, ये बन जाता है 18। ये x वैसे लिख लेना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है डिवाइड, 3 1s are 3, 3 6s are 18, so x is equal to 6। ये हमारे पास आंसर आ जाता है।